हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, कई बार जो पैनल में या किसी भी सेट में कई तरीके की दिक्कतें हमारे को देखने को मिलती है। उनमें से एक दिक्कत आती है जैसे बैकलाइट नहीं जलती है। तो कई टेक्नीशियन को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है कि बैकलाइट में दिक्कत है या एलईडी ड्राइवर में दिक्कत है, दिक्कत कहाँ है, कैसे हमारे को कन्फर्मेशन मिलेगी। कई बार क्या करना पड़ता है कि बैकलाइट को चेक करने के लिए पूरा सेट को ही खोलना पड़ता है और सेट खोलने के बाद पता लगता है कि बैकलाइट ख़राब है या नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूँ, आपको सेट खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बाहर से ही पता लग जाएगा कि बैकलाइट की दिक्कत है या नहीं है। और अगर बैकलाइट की दिक्कत है तो हमारे को सेट खोलना ही पड़ेगा। लेकिन अगर बैकलाइट की दिक्कत नहीं है तो हम उसी ड्राइवर को कैसे रिपेयर करेंगे, तो इस वीडियो के अंदर हम आपको पूरा प्रॉपर तरीके से बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मेरे पास एक ये सेट है और वैसे तो ये लोकल सेट है, मार्केट का ही सेट है। तो इसको अगर हम चेक करते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो बैकलाइट की प्रॉब्लम है, यानी कि बैकलाइट इसकी नहीं जल रही है। तो मैं आपको इसके अंदर पावर लगा के दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। पावर लगाने के बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए, इसको हम तिरछा लगा लेते हैं। ये देखिए, ये सेट हमारा स्टैंड बाई में आ गया। और इसको अगर हम ऑन करते हैं तो ऑन करने के बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारी जो बैक लाइट है वो ग्लो नहीं कर रही है। लेकिन हमारे जो पैनल पे पिक्चर है वो प्रॉपर तरीके से ओके है, क्योंकि यहाँ पे आप ये देख सकते हैं बिल्कुल हल्का सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल हल्का हमारे को दिखाई दे रहा है, यानी कि इसको बोलते हैं डिम डिस्प्ले। एक होता है बैकलाइट प्रॉब्लम और एक इसी फॉल्ट को बोलते हैं डिम डिस्प्ले। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे, ये देखिए बिल्कुल हल्का सा हमारे को ग्राफिक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो कभी भी हमारे को चेक करना होता है तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। लाइट में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे ग्राफिक दिखाई देगा। तो अगर इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिल रही है तो सबसे पहले हमारे पास ये एलईडी ड्राइवर होना चाहिए टेस्टिंग करने के लिए कि हमारा जो बैकलाइट है वो प्रॉपर ओके है या नहीं है, क्योंकि इसी से हम प्रॉपर तरीके से चेक कर पाएंगे कि हमारे जो बैकलाइट के अंदर प्रॉब्लम है या नहीं है। तो ये मैं पावर निकाल के सबसे पहले मैं आपको बैकलाइट चेक करा देता हूँ कि इसके अंदर अगर बैकलाइट की दिक्कत होगी तो हम इसके बैकलाइट को चेंज करेंगे, और अगर इसके ड्राइवर में दिक्कत होगी इसके ड्राइवर को ही रिपेयर करेंगे। तो आपको अलग से ड्राइवर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसी ड्राइवर को रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पावर लगा देता हूँ और पावर लगाने के बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे को 300 वोल्ट की वोल्टेज आउटपुट देता है। और जब हम इसको चेक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव जब हम इस पर लगाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे को कुछ लोड ये दिखाता है। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है 37.5 वोल्ट के अराउंड हमारे को यहाँ पे दिखा रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा देखेंगे फिक्स, जब आप ड्राइवर टेस्टर पे देखेंगे तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो बिल्कुल फिक्स है, यानी कोई भी वेरिएशन इसके अंदर हमारे को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये हो सकता है कि हमारी बैकलाइट 100% ओके है दोस्तों। तो दिक्कत हमारे ड्राइवर के अंदर हो सकती है। और ड्राइवर को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें मल्टीमीटर की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं हमारे पास मल्टीमीटर है, और इस मल्टीमीटर से अगर मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि हमारे को ड्राइवर कैसे चेक करना है। तो यहाँ पे हमने पावर लगा दी है। पावर लगाने के बाद अगर हम सेट को ऑन करते हैं, और सेट को ऑन करने के बाद हमारे को क्या है, ड्राइवर की आउटपुट वोल्टेज चेक करनी होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, देखो क्या वोल्ट हमारे को ये दिखा रहा है। ये देखिए, ये हमारे को 23 वोल्ट के अराउंड यहाँ पे वोल्टेज दिखा रहा है। अब ये देखिए 22 हो गया है। तो बेसिकली अब इसके अंदर जो दिक्कत है वो हमें कैसे पता लगेगी कि यहाँ पे जो 22 आ रहा है, 24 आ रहा है, वो क्यों आ रहा है। क्योंकि जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं तो हमारा ये SM लगा हुआ है। SM ट्रांसफार्मर से जब हमारा वोल्टेज आउट होता है तो ये डायोड लगा होता है, और डायोड पे हमारा देख लेते हैं। ये देखिए कितना वोल्ट दिखा रहा है, 54 के अराउंड हमारे को यहाँ पे वोल्टेज दिखा रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे वोल्टेज बूस्ट नहीं हो रहा है, यानी कि वोल्टेज यहाँ पे हमारे को बढ़ के नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से क्या है, हमारी बैकलाइट नहीं जल रही है। तो दोस्तों, अगर इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है, यानी कि हमारी जो बैकलाइट है वो बूस्ट
वोल्टेज नहीं बनती है ड्राइवर के अंदर, तो सबसे पहला काम होता है हमारा कि हम एलईडी ड्राइवर आईसी को सबसे पहले रिप्लेस करके चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे जो इसका एलईडी ड्राइवर आईसी है वो यहाँ पे लगी हुई है और इसको हम सबसे पहले इसको रिप्लेस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको रिप्लेस करके आपको दिखाता हूँ कि क्या कंडीशन रहती है। उसके बाद जब हम इस आईसी को रिप्लेस करेंगे तो वोल्टेज बूस्ट होती है या नहीं होती है वो भी देखेंगे। तो इसके लिए हमारे को एक चाहिए ट्विज़र और एक सोल्डरिंग वायर। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले आईसी को हम रिमूव करेंगे, आईसी को चेंज करेंगे। तो दोस्तों आईसी को चेंज करने के लिए आपके पास सेम आईसी भी होनी चाहिए। अगर आपके पास सेम आईसी नहीं है तो यहाँ पे आप एलईडी ड्राइवर लगा के भी आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में आपको एलईडी ड्राइवर अलग से लगाना पड़ेगा। और अगर आपके पास आईसी अवेलेबल है तो आप आईसी को रिप्लेस करके भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आईसी निकाल दी है और मेरे पास ऑलरेडी इसकी आईसी रखी हुई है, क्योंकि जब हम काम करते हैं तो इसकी आईसी भी हम रखते हैं। तो अगर हम देखते हैं तो हमारे पास इसकी जो आईसी है वो कहाँ है, ये रही, ये हमारे पास इसकी आईसी है। और जब भी हम आईसी लगाते हैं तो आईसी की डायरेक्शन देखना जरूरी होता है, सीधा या उल्टा, क्योंकि अगर आप उल्टी आईसी लगा दोगे तो हो सकता है कि हमारा जो ट्रैक है वो बर्न हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम आईसी को लगाते हैं, ये भी आईसी हमने मदरबोर्ड से रिमूव की हुई है, हमारे पास नई आईसी नहीं है, नई आईसी मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये हमने निकाल के रखी हुई है ताकि ये, क्योंकि काम में आती है सबसे ज़्यादा ये आईसी ख़राब होती है। तो ये मैंने आईसी को लगा दिया है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं आईसी हमारी परफेक्ट तरीके से लग चुकी है। और अभी अगर हम थोड़ा सा इसमें वेट करेंगे, क्योंकि आईसी को अभी हमने लगाया है और आईसी भी थोड़ी सी गर्म है, क्योंकि आईसी को अगर हम गर्म पे ही सप्लाई दे देंगे तो ये आईसी हमारी शॉर्ट हो सकती है और हो सकता है कि हमारे को और आईसीयू की ज़रूरत पड़ जाए। तो इससे पहले क्या है, इसको थोड़ा सा हम ठंडा होने देंगे। तो थोड़ा सा टेम्परेचर अब इसका नॉर्मल हो चुका है और अब हम देखेंगे इसके अंदर सप्लाई लगा के कि इसकी जो वोल्टेज है वो बूस्ट होती है या नहीं होती है। तो यहाँ पे हम इसकी सप्लाई लगाएंगे। आप इसको ऑन करना, ऑन करो इसको। यहाँ पे हम क्या है, पावर लगा के रखेंगे और यहाँ पे जब हम सेट को ऑन करेंगे तो आप देख सकते हो, ये देखो वोल्टेज हमारा बूस्ट हुआ और धीरे धीरे हमारा वोल्टेज कम होता जा रहा है। एक बार और पावर निकाल के लगा के दिखाते हैं आपको। ये हम पावर निकाली मैंने और जब लगाई तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हमारे को क्या वोल्टेज मिल रहा है, 11 वोल्ट मिल रहा है। जैसे ही हम सेट को ऑन करेंगे, ये देखिए, ये देखिए, ये सेट पे जो हमारा वोल्टेज है वो बूस्ट होता है और धीरे धीरे लोड कम हो जाता है। क्योंकि दोस्तों अभी क्या है, हमने इसके अंदर बैकलाइट लगाई हुई नहीं है। अगर आप बैकलाइट लगा के रखोगे तो ये वोल्टेज को वहीं पे स्टेबल करेगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिक एडजस्टेबल ड्राइवर होता है। ये लोड के अकॉर्डिंग अपने वोल्टेज को सेट करता है। तो अभी हम यहाँ पे बैकलाइट को लगाते हैं और बैकलाइट लगाने के बाद देखते हैं कि हमारा जो लोड है वो वहाँ पे सेट होता है या नहीं होता है, क्योंकि अभी कम हो रहा था। तो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इसकी बैकलाइट को कनेक्ट करा है और अभी मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। इसको हम पावर यहाँ से देंगे, ये इसके हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दे दिया है। और जब हम पावर लगाएंगे तो पावर लगाने के बाद अभी हम क्या करते हैं, सेट को ऑन करते हैं। ऑन करो सेट को, और यहाँ पे मैं इसको लगा के रखता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो वोल्टेज है वो देखिए, जो वोल्टेज है वो बूस्ट हो गया और वहीं पे स्टेबल हो गया, यानी 43-42 वोल्ट के अराउंड यहाँ पे वो स्टेबल हो गया है। तो ये क्या कर लिया, यानी कि जो ड्राइवर है हमारा उसने ऑटोमेटिक वोल्टेज को एडजस्ट कर लिया है। तो वोल्टेज को एडजस्ट कर लिया, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि हमारी जो बैक लाइट है वो जली है या नहीं जली है। यहाँ पे भी देख लेते हैं, ऑन करो जरा एक बार। ये थोड़ा सा लूज हो रहा है, ऑन करो, टाइट दबाओ। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं सेट हमारा, बैक लाइट हमारी जल चुकी है। और जैसे कि अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारी पिक्चर है, ये देखिए पिक्चर भी हमारी बिल्कुल फर्स्ट क्लास बन चुकी है, ये देख सकते हैं।
तो दोस्तों इस तरीके से हम किसी भी एलईडी ड्राइवर को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। हमारा सेट बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा है, ये देख सकते हैं। तो अगर आपके पास भी इस तरीके के सेट आते हैं तो आप भी इस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप भी एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।